May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताएंगे दिव्या? सर मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और पिछले वर्ष यूपीएससी में मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई हूँ। और मेरे इस दिनचर्या के कुछ बेस्ट मोमेंट में से है अपनी मम्मी से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घूमर डांस में मेरी रुचि है। अच्छा, तो पुलिस सेवा आपने ज्वाइन कर ली है ऑलरेडी? हाँ सर, ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी मैं लीव पर हूँ। EOL लेकर यस सर, आए हैं। EOL तो अगले साल ट्रेनिंग पे दोबारा जाएंगे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो 2 इंटरव्यू अटेम्प्ट आपके हुए हैं, 2 बार इंटरव्यू दिए? दिस इज सेकंड। चलो फैंटास्टिक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स BSc आपने उसमें किया है, साइंस सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपने हिंदी लिटरेचर ले लिया यूपीएससी पेपर के लिए। यस सर। वो क्यों? सर एक्चुअली हिंदी मातृभाषा रही है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। अच्छा। और दूसरा सर, हिंदी मैंने कॉलेज तक पढ़ी है। हमारे MDU के सिलेबस में सर हिंदी BSc में भी होता था एक सब्जेक्ट। अच्छा। तो इस वजह से, और फिर मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो सर सारे फैक्टर्स की वजह से। अच्छा, उसकी वजह से आपने Yes, हिंदी ले लिया। हिंदी के बारे में कुछ बताएंगे? किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे हिंदी की? यस सर। जिसको गद्य लिखने में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और पद्य लिखने में ज्ञानपीठ मिला, श्रृंगार रस में पद्य लिखने में ज्ञानपीठ मिला अवार्ड, और भी कई पद्य लिखने में उनको और भी कई सम्मान मिले स्टेट के और उसके नेशनल लेवल के। किसी ऐसे शख्सियत का नाम बताएंगे हिंदी लिटरेचर में? सर आधुनिक काल में या सर? आधुनिक, अब ज्ञानपीठ वगैरह तो आधुनिक में मिलेगा ना, पुराना तो। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। मतलब एक ऐसे शख्स हैं जो मैं हिंट देता हूँ, जिन्होंने श्रृंगार रस में भी बहुत नाम कमाया लिख के, वीर रस में बहुत नाम कमाया, वीर रस में तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया, और उसके बाद में गद्य लिखे जिसपे उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया। इंडियन कल्चर के ऊपर गद्य लिखा, प्रोज लिखा। दिनकर जी। हाँ, दिनकर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदी लिटरेचर में आपके सिलेबस में है? यस सर। सर दिनकर जी ने बेसिकली जो श्रृंगार रस पे लिखा है वो उर्वशी लिखा है। और सर जो उनकी ओजरस की कविताएं हैं उसमें एक रश्मि रथी है जो बेसिकली करण के ऊपर है। और एक उन्होंने सर कुरुक्षेत्र लिखा है जिसमें सर भीष्म पितामह और सर युधिष्ठिर के बीच का वर्णन है युद्ध की समस्या को लेकर। तो उनमें बेसिकली उन्होंने अपना मानव दर्शन और युद्ध दर्शन प्रतिपादित किया है। तो उन्हें रिबेलियस कवि क्यों कहा जाता था? सर क्योंकि वो ओज के कवि थे। बेसिकली वो रिबेलियस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अहिंसा के साथ साथ हिंसा को भी स्वीकार करते थे। मानवता की भलाई के लिए जहाँ हिंसा की ज़रूरत है वहाँ हिंसा को भी स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए कि हरियाणा के अंदर यस सर विमेन के स्टेटस के ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगे? क्या है? सर हरियाणा डेवलप्ड स्टेट है और वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है कंट्री का, लेकिन हमारा सेक्स रेशियो सबसे पुअरेस्ट है, लगभग सर 879 के अकॉर्डिंग है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी सर पिछले जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लागू हुआ है और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स आई है, तब से हमारा सर सेक्स रेशियो 932। महिलाओं का सर सेक्स रेशियो इतना कम होने का कारण ये है कि सर वहाँ पे डेवलप्ड स्टेट है, इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो गई उस एरा में। इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि स्थितियाँ वैसी ही हैं, अब लगातार बदल है। जैसे स्पोर्ट्स में सर हमारी महिला खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, गोल्ड मेडल तक जीता है। तो अब सर लगातार परिस्थितियाँ सुधर रही हैं।